हेलो बच्चों, देखिए एमपी का आप लोगों का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, क्योंकि जो हमारा इसकी एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम है आपका जो है 18th को है ना, 18th अप्रैल को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। तो आपका जो प्रीवियस पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं आपके। तो ये देखो 2025 में ही देखो एमपी का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो इसके कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस वीडियो में। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखो इसमें जो है, और बाकी बच्चों अगर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स चाहिए तो उसके लिए फार्मेम्स ऐप अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। देखिए डिसऑर्डर्स कॉज्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन द स्किन इन द आइज नेल्स एंड कह रहे कि स्किन आइज एंड नेल्स। तो इसे जो है ये बाइल पिगमेंट्स का एक्यूमुलेशन हो गया स्किन में, आइज में, नेल्स में, तो इसे तुम क्या कहोगे? तो बच्चों जॉन्डिस होता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस में जो है बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं स्किन में, आइज में, है ना, नेल्स में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जॉन्डिस। क्या पर्पस ऑफ इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन इज़ टू चेक द आईक्यू। जो होता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, है ना, इसका पर्पस होता है किसको चेक करना, है ना। तो इंस्टॉलेशन साइट एनवायरनमेंट बिल्कुल सही है। प्रॉपर वेंटिलेशन साइट है, मेंटेनेंस है, इक्विपमेंट स्टेबिलिटी। तो हमारा जो इंस्टॉलेशन साइट है, एनवायरनमेंट को चेक करना आईक्यू का पर्पस होता है। ओके, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन का। विजन कंडीशन विच ओनली क्लोज ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। सिर्फ पास की चीज़ें ही साफ दिखाई देती है, ऐसा विजन कंडीशन क्या होता है? हाइपरोपिया, मायोपिया, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा। तो आपका जो मायोपिया होता है ना, तो उसमें जो है पास की चीज़ें जो है, तो सिर्फ ओनली जो है क्लियर, जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स ही आपको पास की चीज़ें साफ दिखाई देती है ना। इसको हम बोलेंगे मायोपिया। इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। पास का साफ दिखाई देता है बट दूर का जो है ब्लर दिखाई देगा। ओके, और इसका ऑपोजिट होता है फार साइटेडनेस, जिनमें कि हम क्लियरली देख सकते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट पास की चीज़ें जो है इसमें ब्लर दिखाई देंगी। क्या विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ओरल रूट। से ड्रग का एब्जॉर्ब होने के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है भाई? सबसे पहले क्या होगी ड्रग, क्या होगी तुम्हारी? देखो सबसे पहले डिजोल्व तो होगी नहीं, काट दो, है ना। सबसे पहले क्या होगी बच्चों? डिसइंटीग्रेट होके, है ना। फिर देखो डिसइंटीग्रेशन होके फिर क्या होगा? डी एग्रीगेशन होगा, फिर डिसोल्यूशन देन एब्जॉर्प्शन होगा। सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होती है ना, तो सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर डी एग्रीगेशन होगा, डिसोल्यूशन देन एब्जॉर्प्शन होगा। ध्यान रखना है सीक्वेंस को। फिर कह रहे फॉलोइंग इज नॉट ए रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन का रूट नहीं है ना। तो मैं आपको एक्सक्रीशन के लिए मेनली देखो किडनी होता है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, है ना। बाकी लंग्स से भी वॉलेटाइल जो ड्रग्स होती है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, स्किन से भी हो जाएगा, लेकिन स्टमक कोई रूट एक्सक्रीशन का तो नहीं होता। ऑप्शन बी हो जाएगा। टीडीएम इज यूजफुल फॉर ड्रग विद, है ना। तो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाली ड्रग्स के लिए होती है। सिग्निफिकेंट फार्माकोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी और एस्टेब्लिश टारगेट कंसंट्रेशन रेंज। देखो तीनों ही करेक्ट है, तो ऑल आंसर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे क्लिनिकली यूज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट की बात हो रही है बच्चों। देखो ये पैरिन वाले पेरेंटल होते हैं, हिपैरिन हो गया, ये जो टिंजापैरिन, इनोक्सापैरिन, ये लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स होते हैं। तो एसिनोकोमेरल रोल जो है तुम्हारा ओरल एंटीकोएगुलेंट में आ जाएगा। ओके बच्चों, कह रहे स्ट्रोक ऑफ ड्रग हेल्ड एज रिजर्व इन फार्मेसी इन केस एंटिसिपेटेड फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई इज नोन एज। तो ये क्या होता है? बफर स्ट्रोक होता है, इन्वेंट्री, प्राइमरी, इसेंशियल। तो बच्चों इसे क्या बोलते हैं? इसे बफर स्ट्रोक बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइसोनियाजिड सभी को पता है भाई, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में हमारा आइसोनियाजिड आता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो ये जो 2025 वाला पेपर होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरी 5000 जो प्लस वाली सीरीज है ना बच्चों, उससे देखो एज इट इज आए थे। देखो ये 5000 प्लस वाली सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मैंने नंबरिंग डाल के भी तुम्हें बताया था कि कितनी मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है सीरीज, है ना। तो अभी जो है अभी भी आप उसको फॉलो कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए, है ना। वैसेक्टोमी जो होता है, कटआउट पार्ट क्या होता है? तो वैसेक्टोमी होता है, ट्यूबैक्टोमी होता है ना। तो ट्यूबैक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब्स जो होता है उन्हें कट करा जाता है। वैसेक्टोमी जो होता है इसमें जो होता है बच्चों वास्ट डिफरेंस जो होता है उसे कट करा जाता है। देखो ये एमपी में 2020 में पूछा हुआ था, उसके बाद रिपीट हो गया 2025 वाले एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट है हमारा, ये बता तुमको बता दें, वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को टाइट करके कट करते हैं, है ना। ये मेल स्टेलाइजेशन में आता है। ट्यूबैक्टोमी जो कि फीमेल स्टेलाइजेशन है, उसमें फेलोपियन ट्यूब्स जो टाइट करके कट करते हैं। ओके, इन विच ईयर डिड नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट हमारा 1985 का है बच्चों। ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना। फॉलोइंग इज हार्मोनल मेथड, है ना। तो हार्मोनल मेथड्स में क्या आएगा भैया? ये जो पिल्स होते हैं जैसे कि माला डी पिल्स है, ये हार्मोनल मेथड में आ जाएगा। ओके, फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग होता है बॉडी और ऑर्गन्स का, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल हेल्थ। ओके, जैसे इनवॉल्यूंटरी मसल प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इनवॉल्यूंटरी मसल्स जो प्रेजेंट है वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, तो बच्चों ये हमारे स्मूथ मसल्स
मसल्स होती है जो कि इनवॉल्यूंट्री होती है, स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंट्री होती है ना, कार्डिक मसल्स भी इनवॉल्यूंट्री होती है, जो कार्डिक जो कि तुम्हारे हार्ट में प्रेजेंट होती है ना। तो यहाँ पर स्मूथ मसल्स करेक्ट हो गया ऑप्शन डी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डोज ऑफ ए ड्रग दैट प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट एंड द डोज दैट प्रोड्यूस अनवांटेड इफेक्ट। तो ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है दिस इज नोन एज थेरेप्यूटिक इंडेक्स बच्चों से हम कहेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है ना। नेक्स्ट बच्चों द फॉलोइंग इज बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग आएंगी, तो एक ही लोल वाला दिया हुआ है प्रोपेनोलोल जो कि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर तुम्हारा होता है बच्चों। कह रहे कंकरेंट प्रोसेस वैलिडेशन इज डन, तो ये होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के दौरान बच्चों, कंकरेंट है ना, ड्यूरिंग प्रोडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा। एनडीपीएस एक्ट वाज फ्रेम टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल ऑफ, देखो अब ये देखो एमपी के 2025 में देखो एनएफएल का जो पेपर हुआ था 2024 में, उसका क्वेश्चन देखो, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, है ना। तो ये किसके लिए बच्चों, ओपियम प्रोडक्ट के लिए, अल्कोहलिक प्रिपरेशंस के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए या मेडिकल डिवाइसेस के लिए ना। तो आपका जो है यहाँ पर ओपियम, एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग है ना, नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, तो ओपियम आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल आर, है ना। तो ये आपका आता है प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड अंडर, तो ये आता है CPCSCA कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट एसिड्स आर सब्सटेंस, एसिड्स को वाटर में डिसोल्व करोगे तो वो H+ आयन देते हैं, और बेस को वाटर में डिसोल्व करोगे तो OH- आयन देते हैं। ओके, PCR इज यूज फॉर, तो बच्चों PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है बच्चों DNA के एम्पलीफिकेशन के लिए, DNA को एम्पलीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। कि व्हेन 2 और मोर ड्रग आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिस फिनोमिना इज नोन एज, है ना। 2 या 2 ज़्यादा ड्रग को हम कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं कि भाई फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज हो, है ना। तो ये सिनर्जिज्म में आता है आप लोगों का, तो इसे क्या कहेंगे हम, ऑप्शन ए सिनर्जिज्म हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, सभी को पता है COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या होता है बच्चों, जब ट्रांसपोर्ट है ड्रग का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसमें कि बच्चों एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो यहाँ पर होता है ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द नेफ्रॉन टेक प्लेस एट द, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन जो होता है बच्चों वो हमारा ग्लोमेरुलस में होता है ना। ग्लोमेरुलस जो होता है कैपिलरीज का नेटवर्क होता है ना, तो हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलस में होगा। फिर कह रहा स्टमक, स्टमक भाई तुम्हारा क्या होता है भाई, स्टमक हमारा J शेप का ऑर्गन होता है। स्टमक कैसा होता है भाई, जब हम देखो हमारा इसोफेगस आता है बच्चों, उसके बाद तुम स्टमक किस टाइप का पढ़ते हैं, तो मेरे अच्छे से बना नहीं मेरे से ना, मतलब कि J शेप का होता है, अच्छे से मेरे से बनानी। नेक्स्ट इन फर्मेंटर द टॉप पोर्शन लेफ्ट विदाउट ब्रोथ, है ना, तो इसे क्या कहेंगे, टॉप पोर्शन लेफ्ट, ये भी क्वेश्चन कई बार आया बच्चों से, हेड स्पेस कहेंगे, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस वेयर फार्मासिस्ट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द पेशेंट टू प्रोवाइड मेडिकल इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या होता है प्रोसेस जहाँ पर फार्मासिस्ट कम्युनिकेट करे डायरेक्टली पेशेंट के साथ में, दिस इज नोन एज पेशेंट काउंसलिंग बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चूज द मेथड फॉर डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू वेन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, तो वेन में डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हो मतलब कि इंटरावीनस, वीनस मतलब कि डायरेक्टली वेन्स में ड्रग जा रही है ना, और ये जो है इस रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी IV रूट से 100% होती है ना। कह रहे पेनिसिलिन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सी पोजीशन पे होता है, कार्बन नंबर 2 पे है, 5 पे, 3 पे, 6 पे, है ना। तो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर जो है कार्बन नंबर 3 पे आपका COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन का कई बार पूछा है बच्चों, हमें पता 150 से लेकर 250 ग्राम होता है जो है जिलेटिन का ब्रूम स्ट्रेंथ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कैप्सूल्स। ओके, TDM इज अ टूल यूज बाय क्लिनिशियंस टू मॉनिटर एंड मेंटेन ड्रग लेवल विद इन द थेरेपेटिक विंडो, है ना। हमारा जो है थेरेपेटिक विंडो के अंदर विद इन द थेरेपेटिक विंडो हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ओपियोइड रिसेप्टर, नहीं है। म्यू कप्पा डेल्टा आप लोगों ने पढ़े ओपियोइड रिसेप्टर, तो म्यू होता है, कप्पा होता है, डेल्टा होता है, गामा कोई ओपियोइड रिसेप्टर नहीं होता, है ना। फिर कह रहा है लार्ज वॉल्यूम, देखो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स हो, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स हो, इनको एडमिनिस्टर करेंगे इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स को भी, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स को भी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी से कहते हैं, ड्रग इंक्वायरी कमेटी को क्या कहते हो, चोपड़ा कमेटी। ब्रांच ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज कंसंट्रेशन, से क्या कहोगे बच्चों, फार्माकोजेनोमिक्स है, फार्माकोविजिलेंस है, ये थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग है, फार्माकोथेरेपेटिक्स, दिस इज थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी करेक्ट है। एमेटिक्स आर यूज बच्चों, एमेटिक्स होते हैं वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए, जैसे कि आइपिक सिरप एज एमिटिक यूज करा जाता है, एपोमॉर्फिन भी होता है एज एमिटिक, है ना।
फिर कह रहा है एल्वियोली इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ, तो हमारा लंग्स जो होते हैं ना, लंग्स की फंक्शनल यूनिट एल्वियोली होती है, और जो मेन गैसेस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोली में ही होता है। कह रहे माइक्रोबियल ऐसे कॉमनली यूज टू टेस्ट द पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक। देखो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में NFL में भी आया, इसमें MP वाले में भी आया है ना। तो देखो डिफ्यूजन और टर्बिडोमेट्री दोनों यूज होता है, लेकिन जो कॉमनली यहाँ पर बात करी कॉमनली यूज, तो इसमें यहाँ पर आंसर हमारा बना था डिफ्यूजन मेथड, इसमें करेक्ट दिया हुआ था। ओके, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्रग, तो अटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, रोसुवा या फ्लूवा, तो सारे स्टैटिन दिए हुए हैं, को रिडक्टेज इनिबिटर दिए हुए हैं, तो ये सिम्वास्टेटिन इज अ प्रोड्रग, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे रोड शेप ग्राम नेगेटिव नॉन पैथोजेनिक सोल एंड वाटर बैक्टीरिया दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये कौन सा होता है बच्चों, ये होता है एजोटोबैक्टीरियसी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे प्रोसेस बाय विच ड्रग ट्रांसफर होती है फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, से ब्लड में ड्रग जाती है ना, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, इसे क्या कहोगे बच्चे तुम, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हम कहेंगे। ड्रग टॉक्सिटी डज नॉट इंक्लूड, देखो ड्रग की टॉक्सिटी में कह रहे प्रोफाइलैक्सिस, बायो एक्टिवेशन, एलर्जी, टेराटोजेनिसिटी, तो ड्रग की टॉक्सिटी जो है उसमें हमारा प्रोफाइलैक्सिस जो है बच्चों टॉक्सिटी में नहीं आता। फिर कह रहा है सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंपाइल टू हैव वर्कर कैरी आउट रूटीन ऑपरेशन, तो SOP होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है SOP है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि आयोडीन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, तो आयोडीन जो हमारे थायराइड हार्मोन होते हैं T3 T4 आप लोग पढ़ते हो, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, इनमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। हाइट बिटवीन MEC मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन C max, इनका जो हाइट होता है उसे क्या कहोगे, तो बच्चों उसे इंटेंसिटी ऑफ एक्शन कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नोट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, को बनाने के लिए बच्चों प्लेट प्रोसेस होता है, रोटेरी डाई और एक्कोजेल टेक्नोलॉजी, लेकिन ड्राई गम मेथड बच्चों यहाँ पर यूज नहीं होता, ऑप्शन सी करेक्ट है। करेक्ट डोज नीडेड टू मेंटेन द कंसंट्रेशन विद इन थेरेपेटिक विंडो व्हेन गिवन रिपीटेडली एट अ कांस्टेंट इंटरवल इज कॉल्ड डैश डोज, है ना, तो रिपीटेडली दे रहे हो उस डोज को तो कांस्टेंट इंटरवल पे, तो ये हमारा होता है बच्चों मेंटेनेंस डोज होता है, दिस इज नोन एज मेंटेनेंस डोज। ओके, नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक, क्या होता है ADME की स्टडी आप लोग पढ़ते हो, है स्टडी किसकी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की स्टडी हम फार्माकोकाइनेटिक में स्टडी करते हैं, है ना। बाकी फार्माकोडायनेमिक मतलब ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन आता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो कॉमन नेजल डिकंजेसेंट में हमारा आ जाएगा कौन सा, फिनाइलएफ्रिन आ जाएगा। मोटिलिका, जाफिलिकास, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। पैरासीटामोल, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव, हमारा पैरासीटामोल एसिटामिनोफन भी इसे कहते हैं। एंटी कैंसर ड्रग मेड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन, तो हमारे विनका हो मतलब कि विनका से मिलने वाला विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, के लिए बैलम मतलब सैरीबैलम होता है आप लोगों का, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग इज द सेकंड मैसेंजर GPCRG प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिन्हें मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हो, इनका सेकंड मैसेंजर की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा कौन सा होता है, साइक्लिक AMP होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैथिनामिन प्रोड्रग होता है किसका बच्चों, ये जो है फॉर्मल्डिहाइड का, मैथिनामिन जो है यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है बच्चों, है ना, तो बॉडी में जाके एसिडिक यूरिन में जाके ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ना, और इसका जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन है उसके लिए फॉर्मल्डिहाइड ही रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। कह रहे मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू इलीगल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और एक्सटर्नल डीलिंग विद नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, है ना, तो इसके लिए बच्चों मैक्सिमम जो है ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ना 10 से 20 साल तक होता है, 10 to 20 ईयर्स। एडिपोज टिश्यू किसका एग्जाम्पल है बच्चों, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उसमें हमारा ब्लड हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, है ना। फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट में, HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज वाइडली यूज होता है फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट में बच्चों। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस, क्या होता है, तो टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस हो जाएगा सम ऑफ रीनल प्लस नॉन रीनल क्लियरेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए सिंपल सा करेक्ट है। विच वन इज नॉट ए स्टेबल आइसोटोप, स्टेबल आइसोटोप नहीं होता बच्चों, तो ये हमारा यूरेनियम इज नॉट अ स्टेबल आइसोटोप। कह रहे एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, तो इसके लिए शेड्यूल आपका शेड्यूल एन आता है, शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ना। शेड्यूल एन आता है लार्ज डोज ऑफ इथाइल अल्कोहल, भाई इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, CNS को डिप्रेस कराएगा, है ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डिप्रेस करा देगा CNS को। विच ऑफ फॉलोइंग नोट अ टेस्ट फॉर प्योरिटी नहीं है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ सैंपल इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। कैप्सूल की शेल किससे मिलकर बनी है, भाई कैप्सूल की शेल जिलेटिन की बनी होती है, जिलेटिन से बनती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एंटी कैंसर ड्रग प्लांट ओरिजिन का, वही देखो विन का होता है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट ड्रग के स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, देखो कलर है, लाइट है, मॉइस्चर, ऑक्सीडेशन, तो कलर का फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी लाइट
लाइट, मोशन, ऑक्सीडेशन का, स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सभी को पता है भाई 1940 का है। अगर इसके रूल्स आपसे पूछे जाए तो 1945 में इसके रूल्स आए। विच एंटीबायोटिक लिस्टेड इज अप्रोप्रिएट फॉर पर्टूसिस के ट्रीटमेंट के लिए, ऑल्सो कॉमनली यूज करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में। तो यहाँ पर हमारा इरिथ्रोमाइसिन जो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में जो आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट 1971 का, इसके रूल्स 1975 में आए। देखो एक्ट उनके ईयर के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। डैश इज डिफाइंड एज डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जीन इंक्लूडिंग हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल रिकम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट। तो किस में आता है, बायोटेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये हमारा आता है किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस, है ना। तो कह रहे हैं स्टरलाइजेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, एडीआर रिपोर्टिंग, नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें आ जाएगा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का रिपोर्टिंग, एडीआर रिपोर्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉन फोमाइट, नॉट फोमाइट बोन, फोमाइट बोन डिजीज नहीं है ना। मलेरिया हो गया, टाइफॉइड, डिप्थीरिया, बैसिलर, डिजेंट्री। तो मलेरिया जो है बच्चों ये तो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। शेड्यूल सी एंड C1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो इसमें आपके बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में, टिकोइक एसिड होता है बच्चों, ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल पूछे ना, तो टिकोइक एसिड होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। लैक्टोज जो होता है बच्चों मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट होता है। लैक्टोज क्या होता है, हमारा डाइल्यूएंट होता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे विच एक्शन ऑफ ड्रग इज अपोज्ड व्हेन एक्शन ऑफ ड्रग इज अपोज्ड बाय द अदर ड्रग, है ना। व्हेन एक्शन ऑफ ड्रग इज अपोज्ड बाय अदर ड्रग, ये फिनोमिना क्या है, एंटागोनिज्म होता है, सही है ना। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द ड्रग दैट इज यूज्ड टू डायलेट द प्यूपिल ड्यूरिंग आई एग्जामिनेशन। तो डायलेट कराएंगे मिड्रियाटिक्स, है ना, और प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं वो मियोटिक्स होते हैं ना। वैसे इसमें 75 ही क्वेश्चन थे हमारे फार्मेसी के, तो है ना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका जो 2025 में पेपर हुआ था, इसकी एक शिफ्ट का, एक और शिफ्ट का पेपर है, उसी वो भी इसी तरीके से मैं तुम्हें रिवाइज करा दूंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।